नमस्कार। सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियों के साथ लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां पर आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के, बड़े से बड़े रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान इस मंच के माध्यम से हमारे साथ साझा करते आ रहे हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम हम जो आपके बीच में लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम में रोजाना ही बहुत सारा जो ज्ञान है आपको दिया जाता है, आपकी सेहत से जुड़ा हुआ बताया जाता है आपको कि कैसे आप अपने रसोई घर में मौजूद चीजों के माध्यम से, अपने आसपास जो वनस्पतियां हैं उसके माध्यम से, सब फूल फलों के माध्यम से कैसे अपने रोगों को दूर कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको लगातार यही बताने का प्रयास किया जाता है कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके रसोई घर में भी 108 चीजें ऐसी मौजूद हैं जिनके जरिए आप कई बड़े से बड़े रोगों को मात दे सकते हैं। और आप जानते हैं जो अब इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये भी बताया जाता है कि कैसे आप अपने जीवनचर्या में छोटे छोटे बदलावों को करके बड़े से बड़े रोगों को मात दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे गुरुजी से एक और नए विषय के बारे में, और वो है आंखों से पानी गिरना। कई बार ऐसा महसूस किया होगा हम में से बहुत से लोगों ने कि हम जरा सी धूप में गए, हमारी आंखों से पानी निकलने लगा, या हमने किसी चीज को बहुत ज्यादा गौर से देखा तो पानी निकलने लगा, या फिर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, कई लोगों को बहुत ज्यादा ठंड की वजह से भी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, आंखों में लालिमा बन जाती है। तो आखिरकार क्या है इस रोग की वजह, ये गुरुजी से जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि कौन से आयुर्वेदिक नुस्खे के माध्यम से हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बता दूं आपको ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी विकार है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल नहीं लग पाती है तो भी परेशान नहीं होना है आपको, क्योंकि आप जो है अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए भी व्हाट्सएप का नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर उसी के लोगों के साथ फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने नाम, उम्र और शहर का नाम लिख के हमें सवाल भेजें। आपके इन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप गुरुजी के घरेलू नुस्खों का खजाना, पुस्तकें स्वस्थ विचार, 10 पुस्तकों का ये सेट है, अगर आप इन्हें ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन पर कॉल करना है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकेंगे और अपने साथ साथ अपनों का इलाज कर सकेंगे। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे आंखों से पानी निकलने की समस्या। बहुत धूप पड़ गई, बहुत ठंड हो गई, बहुत ज्यादा गौर से देख ले किसी चीज को तो भी हमें आंखों से पानी निकलने लग जाता है, आंखें लाल तक भी हो जाती हैं। क्या कारण मानते हैं और क्या निवारण है? देखिए, आंखों के अंदर जो इन्फेक्शन होता है जी, और इसमें सर्दी गर्मी आंखें बर्दाश्त नहीं करती, पानी ऐसे टपकता आप आंख खोल ही नहीं सकते। बिल्कुल। इसके लिए हमें सिरस का पेड़ चाहिए। सिरस के ताजे पत्ते लाके उनको धो के, मिट्टी ना हो, जब पानी न रहे सूख जाए पत्ते तो उनको जी सिलबट्टे पे या मिक्सी में कहीं भी अच्छी तरह बारीक पीसना है। जी, पीस करके उसका रस निकालना है। जैसे आपके पास 10 ग्राम रस है तो उसके अंदर आपने 3 ग्राम शहद मिलाना है। जी। अब उसको घोल करके छान लेना। अब इसको आप ड्रॉपर में डाल लें। 5-5 बूंद दोनों आंखों में आप 4-4 घंटे बाद डालते रहें। 3 दिन से जो आंखों से पानी टपकता था बंद हो जाएगा। जी। अब धूप में जाएंगे तो फिर पानी नहीं टपकेगा, आंखें अच्छी खुलेगी। ठंड लगेगी तो भी आंखें अच्छी खुलेगी, पानी नहीं गिरेगा। यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया है कि किस प्रकार से हम आंखों से पानी निकलने की समस्या का, सिरस का जो पेड़ होता है, आप गूगल आसानी से कर सकते हैं। इस पेड़ का नाम सर्च करें सिरस,
और इसके जो जिस तरीके से गुरुजी ने बताया है कि चटनी बनाकर और इसका इस्तेमाल करके जो तरीका गुरुजी ने बताया उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि अगर ये घरेलू नुस्खों का खजाना आप चाहते हैं कि हर वक्त आपके पास मौजूद रहे तो आप गुरुजी की पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, गुरुजी द्वारा लिखित पुस्तकों को मंगवाने के लिए स्क्रीन पर जो 4 नंबर दिए जा रहे हैं इन पर फोन करके आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपनों का उपचार कर सकते हैं। दर्शकों, इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं रोजाना इसी तरह से हमारे तीनों ही यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार, सेहत की बात, संस्कृति 24x7 और स्वस्थ विचार घरेलू नुस्खे पर। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यहाँ गुरुजी हम आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है बिहार से, नाम है इनका आतिश राज। कहते हैं कि गुरुजी मेरी माँ के सर में चोट लग गई थी और वो बेहोश हो गई थी। इलाज करवाया तो ठीक थी, लेकिन फिर से चोट लगी। चोट जो है वो अभी तक भरी नहीं है, जिसकी वजह से उनका मुंह पूरी तरह से फूल चुका है और डॉक्टर्स कहते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। उल्टियां भी लगी हुई हैं। ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूँ एक बूंद भी पानी पीने को या कुछ खाने को नहीं देना। 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है, ये सब जड़ी बूटी हैं। और मेरी अपनी फार्मेसी उसमें बनती है, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं। और जहाँ पे चोट लगी थी वहाँ पे एक पाउडर तेल के अंदर भून करके और जब वो सुहाना रह जाए, जितना का बर्दाश्त कर सके, इतना गर्म जैसे उल्टी उंगली बर्दाश्त कर लेती है, उसका लेप करके डॉक्टर वाली रुई रख के खाकी रंग की सैलो टेप से पट्टी कर देनी। सूजन बड़ी जल्दी उतरेगी और जितना भी रोग है समाप्त हो जाएगा। मेडिकल में सिर्फ रोग को दबाया जाता है, किसी रोग को काटते नहीं है। और उल्टी के लिए आप ऐसा करिए, धनिया तो 12 महीने मिलता है, ताज़ा धनिया मिल जाए तो बहुत बढ़िया। ना सूखा धनिया लेके पीस के पाउडर बना ले, उसको पानी में घोल के और थोड़ा शहद मिला के इसको पीने को दे हर 2-2 घंटे बाद आधा गिलास, तो इसकी उल्टियाँ बंद हो जाएंगी। और जिस दिन आएंगे उस दिन इसको 20% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में बीमारी का नामोनिशान नहीं रहेगा। यहाँ पर गुरुजी हम अगला व्हाट्सएप मैसेज लेंगे। ये अगला व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है, नाम है इनका राहुल, उम्र है 19 साल और कहते